हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स आपके एसबीआई पीओ मेंस के लिए ये वीडियो है। एसबीआई पीओ मेंस के साथ साथ आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए भी ये है और ये सेकंड पार्ट वीडियो है, सेट 2 वीडियो है। एक वीडियो पहले आ चुके हैं, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। चैनल ब्राउज करते टाइम वो वीडियो आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हम बात करेंगे इसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आपके एसबीआई पीओ मेंस के लिए। और इसके साथ साथ जो रिलेटेड वीडियो हैं बैंकिंग अवेयरनेस के, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। स्टैटिक जी के स्टैटिक बैंकिंग का एक प्लेलिस्ट है, क्योंकि स्टैटिक बैंकिंग से सवाल पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जा रहे हैं, तो उसे भी आप देखें। साथ साथ IBPS PO मेंस के लिए जो वीडियोस थे उन्हें भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें सितंबर के भी कवर किए गए हैं करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस फॉर SBI PO मेंस एंड RBI असिस्टेंट मेंस, वीडियो सेट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड लॉन्च्ड फर्स्ट फेज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर अंडर RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। RRTS का जो फर्स्ट फेज हुआ वो कितनी दूरी का अभी हाल ही में इनॉग्रेशन हुआ, लॉन्च किया गया, शुरुआत किया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर अंडर द फर्स्ट फेज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर ऑफ 17 किलोमीटर अंडर RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, और इसको इनोग्रेट किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम गाजियाबाद में जो कनेक्ट करता है दिल्ली मेरठ गाजियाबाद RRTS। तो 17 किलोमीटर का अभी इनोग्रेल हुआ, शुरुआत जो हुआ दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रूट पे, कॉरिडोर एट साहिबाबाद उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन को भी इनोग्रेट किया गया, जो कि साहिबाबाद और दुहाई के बीच चलाई गई। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है RRTS का 82.15 किलोमीटर का है, 82.15 किलोमीटर का है कॉरिडोर। फुली ऑपरेशनल होगा जून 2025 तक। जून 2025 तक इसको फुली ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। अभी जो शुरुआत हुई बस 17 किलोमीटर के लिए। RRTS जो है हाई स्पीड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसका स्पीड ये रखा गया है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि वंदे भारत का भी एक डिजायर्ड स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका लोन तो ADB से मिला है। इसके साथ साथ जो टोटल कॉस्ट है इसका 31,632 करोड़ है, जिसमें से कि 60-40 इक्विटी रेशियो में है केंद्र और राज्य सरकार का, क्योंकि स्टेट को भी कवर करता है RRTS। दिल्ली मेरठ अलवर और पानीपत, हरियाणा राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश विथ दिल्ली गवर्नमेंट। तो इसलिए ये रेशियो है 60-40 का, इक्विटी रेशियो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच। तो ये फर्स्ट अभी नमो भारत ट्रेन लॉन्च हुआ, स्टार्ट हुआ, और जो फर्स्ट फेज था 17 किलोमीटर का रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का, अभी इनॉग्रेशन हुआ। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला बिकम्स फर्स्ट इन इंडिया टू डिक्लेयर ऑफिशियल ट्री फ्लावर बर्ड स्पेसीज ऑफ इट्स ओन। जैसे बहुत सारे राज्य अपने आप का जो राज्य पशु, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और राज्य का फूल घोषित करते हैं, रखते हैं, उसी तरह कौन सा जिला केरल का बना जो अपने आप में पहला है अपने आप का ऑफिशियल ट्री फ्लावर बर्ड स्पेसीज को डिक्लेयर किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कसरगोड। कसरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू डिक्लेयर ऑफिशियल ट्री फ्लावर बर्ड स्पेसीज ऑफ इट्स ओन। ठीक है, और इसके साथ साथ केरल से रिलेटेड न्यूज़ एक और है। केरला बिकम फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट इट्स ओन हॉल मार्किंग। अपना जो ज्वेलरी बिजनेस के लिए जो हॉल मार्किंग होता है, तो केरल पहला राज्य बना अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर्स को शुरू करने वाला। अभी अपने सभी 14 डिस्ट्रिक्ट में, 14 डिस्ट्रिक्ट्स में। HUID जो होता है हॉल मार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो होता है, ये 6 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ज्वेलरी का जो हॉल मार्किंग कोड होता है HUID, ये 6 डिजिट का होता है। और इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन बी कसरगोड, जिसने अपना जो ज़िला का वृक्ष है, फूल है और पक्षी है, स्पीसीज है, ये घोषित किया, कसरगोड जिला केरल का। नेक्स्ट है विच मिलिट्री स्टेशन बैग्ड बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड्स एट आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उधमपुर। उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को बेस्ट ये मिला अवार्ड ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का। और जो देहरादून है इसको सेकंड अवार्ड मिला। फर्स्ट अवार्ड मिला उधमपुर को, सेकंड मिला देहरादून को, ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड।
और रिलेटेड न्यूज़ ये है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने इनाग्रेट किया इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल दिल्ली में। इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल दिल्ली में इनाग्रेट किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट है, एज पर पीएम अजय प्राइम मिनिस्टर अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, टोटल हाउ मेनी विलेजेस डिक्लेयर्ड एज आदर्श ग्राम इन करंट फिजिकल 2023-24। तो इस वित्त वर्ष में अभी तक टोटल कितने आदर्श ग्राम गांव डिक्लेयर हो चुके हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1260, 1260। तो पीएम अजय जो है अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ये जनरली एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ के लिए है, शुरू किया गया था 2020-21 में। और नोडल में सेंट्रल स्कीम है, ये सेंट्रलाइज्ड स्कीम है, फुली सेंट्रलाइज्ड स्कीम है। और नोडल मिनिस्ट्री क्या है? ट्राइबल मिनिस्ट्री। ट्राइबल मिनिस्ट्री, इसके मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। ट्राइबल मिनिस्ट्री इसके मिनिस्ट्री है। तो टोटल आदर्श ग्राम यानी आदर्श गांव इस योजना के तहत कुल 1260 हैं अभी के वित्त वर्ष में, फिजिकल ईयर 23-24 में। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 डिक्लेयर्ड इंडिया एज टॉप कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर माइग्रेंट्स। मतलब कि भारत शीर्ष देश है जहां, मतलब भारत से जो माइग्रेट करते हैं इसके लिए, ना कि भारत इज द होस्ट फॉर माइग्रेंट्स। इंडिया इज टॉप कंट्री फॉर द ओरिजिन ऑफ माइग्रेंट्स। तो कौन सी संस्था ये जारी की इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। OECD ने हर साल जारी करती है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक। तो इंडियन नंबर 1 पे, इंडिया अकाउंट्स फॉर मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेंट्स टू द OECD कंट्रीज। OECD कंट्रीज जो कि ग्रुप ऑफ 38 कंट्रीज है, जिसके हाई जो कि मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ऊपर है, और रिच कंट्रीज़ हैं, HDI कंट्रीज़। तो OECD में कुल 38 देश हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? मैथियास कॉर्मन सेक्रेटरी जनरल है इसके। और बात करें, इंडिया तो टॉप कंट्री है माइग्रेंट्स के लिए, मतलब इंडिया से ज़्यादा लोग जाते हैं दूसरे देशों में। सेकंड नंबर पे है चाइना, थर्ड पे है रोमानिया, फोर्थ पे यूक्रेन। तो यूक्रेन स्पेशली आफ्टर यूक्रेन रशिया वॉर के बाद हुआ। जर्मनी फिफ्थ पे। तो ये आपको ध्यान रखना है, टॉप 5 इंडिया, चाइना, रोमानिया, यूक्रेन और जर्मनी। और इसको जारी करती है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, विच पेट्रोल वेसल INS पार्टिसिपेटेड इन इंडिया यूरोपियन यूनियन फर्स्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज। भारत और यूरोपियन संघ का जो पहला ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हुआ, इसमें कौन सा INS पेट्रोल ने पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी INS सुमेधा। INS सुमेधा भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट हिस्सा लिया, और ये हुआ कहाँ था? गल्फ ऑफ गुएना में। गल्फ ऑफ गुएना में हुआ था भारत और यूरोपियन यूनियन का फर्स्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट है, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड साफरान एयरक्राफ्ट ऑफ विच कंट्री साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू मैन्युफैक्चर कमर्शियल एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फ्रांस। तो फ्रांस का है साफरान एयरक्राफ्ट कंपनी, और इसके साथ भारत का जो नवरत्न कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हल, इसने MOU साइन किया है एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स को, कमर्शियल एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। नेक्स्ट है, विच टेलीकॉम कंपनी सेट्स अप 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन चेन्नई। 6G R&D सेंटर इन चेन्नई। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एरिक्सन। एरिक्सन कंपनी सेट्स अप 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन चेन्नई। नेक्स्ट है, एज पर IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी वर्ल्ड्स एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, डैश परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन इंडिया विल बी फ्रॉम सोलर सोर्सेज बाई 2030। 2030 तक जो सौर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा इंडिया में, वो कितना प्रतिशत हो जाएगा IEA's वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 18%, 18% होगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसीज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट reported that 18% of electricity generation in India will be from solar sources by 2030, 2030 तक। इसने और रिपोर्ट जारी किया कि इंडिया का जो कार्बन एमिशन ड्रॉप होगा वो 2050 तक होगा। अभी जो वर्तमान में कार्बन एमिशन CO2 एमिशन है उसका।
IEA इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? फातिह बिरौल इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के। नेक्स्ट है विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 ऑब्जर्व विद बिटवीन, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 30 अक्टूबर टू 5 नवंबर। और ये होता कब है? जनरली जब राष्ट्रीय एकता दिवस बीच में हो, यानी कि 31 अक्टूबर टू ऑनर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो 31 अक्टूबर क्या होता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। एकता दिवस होता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। और विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा, CVC के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। इस बार हुआ 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच। और सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है दुनिया की स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट है टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ विलेजेस फीचर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन बेस्ट टूरिज्म विलेजेस लिस्ट बाय UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने जो सूची जारी की बेस्ट टूरिज्म विलेज दुनिया भर में, टोटल कितने नंबर ऑफ विलेजेस फीचर हुए इस लिस्ट में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 54। आपसे ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, ये नहीं कि इंडिया का विलेज कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है। तो धोर्दो जो गांव है गुजरात का, भारत की तरफ से इसने जगह बनाया है एज बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज लिस्ट। ठीक है। और माडला जो कि मध्य प्रदेश का है, पिक्ड अप फॉर अपग्रेडेशन प्रोग्राम। तो कुल 54 दुनिया भर से जो विलेजेस हैं उसको फीचर किया गया। सबसे ज़्यादा चीन से हैं, मैक्सिमम 4 फ्रॉम चीन फीचर्ड इन द लिस्ट। उसके बाद तीन चिली से और 3 स्पेन से ये फीचर हुए हैं। और WNTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर का है मैड्रिड, स्पेन में है। और इसके साथ साथ और न्यूज़ बता दूं आपको कि असम का विश्वनाथ घाट, ये भारत ने इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज घोषित किया। ये भारत की तरफ से था विश्वनाथ घाट जो कि असम में है। और ये जो है धोर्दो, ये इसको UNWTO ने फीचर किया। तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्वनाथ घाट जो कि असम है, इसको भारत सरकार टूरिज्म मिनिस्ट्री ने घोषित किया कि बेस्ट टूरिज्म विलेज ऑफ इंडिया। तो इस दोनों नाम में आप कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है एट थर्ड ग्लोबल मैरीटाइम इंडेक्स समिट इंडिया अनवील्ड अमृतकाल विजन डैश। अमृतकाल विजन डैश क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी 2047 अमृतकाल विजन 2047। तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडेक्स समिट जो तीसरा संस्करण था, कहाँ हुआ? इनोग्रेट हुआ मुंबई में, ऑर्गेनाइज हुआ था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। और MOPSW कौन है मिनिस्टर? सर्बानंद सोनोवाल। तो इसका ये था अमृतकाल विजन 2047। और इसके साथ ही प्रोजेक्ट सागरमाला पे भी बहुत सारे MOU साइन किए गए हैं। प्रोजेक्ट सागरमाला। नेक्स्ट है विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रेफरेंस गैसोलीन एंड डीजल रेफरेंस फ्यूल। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। IOCL लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रेफरेंस गैसोलीन एंड डीजल रेफरेंस फ्यूल। IOCL एक महारत्न कंपनी है। वर्तमान में 14 महारत्न कंपनी है इंडिया में और 16 नवरत्न कंपनी है जो भी हाल ही में बने हैं। राइट्स और इरकॉन बने हैं नवरत्न कंपनी, 15वें और 16वें नवरत्न कंपनी। नेक्स्ट है PM लॉन्च्ड 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र इन विच स्टेट? महाराष्ट्र। प्रमोद महाजन जो कि फॉर्मरली BJP के टॉप लीडर रह चुके हैं, उनके नाम पे ये जारी किया गया 511 ग्रामीण कौशल विकास केंद्र। नेक्स्ट है हु रिसीव्ड हार्वर्ड्स लॉ स्कूल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को दिया गया ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। नेक्स्ट है हरिमो शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? मलेशिया के साथ हुआ। कहाँ हुआ? मेघालय में। नेक्स्ट है होम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट नैनो DI अमोनिया फॉस्फेट प्लांट। कहाँ? कलोल, गुजरात के कलोल में इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर इलेक्टेड एज 17th किंग ऑफ विच कंट्री? मलेशिया। मलेशिया के किंग बने हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। तो ये था सेकेंड वीडियो सेट आपके SBI PO मेंस। और क्वांटिटी नहीं क्वालिटी को फॉलो कीजिए और आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, बहुत सारे क्वेश्चंस लड़े थे
द वे आई फ्रेम द क्वेश्चंस इन IBPS PO मेंस, क्लर्क मेंस, तो आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं अभी SBI PO मेंस के लिए, IBPS PO मेंस वाले वीडियो, और आप बाकी के वीडियोस चैनल पे ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।